Let's take a pledge today that we will put our best effort to not purchase any Chinese products ever. जितनी बार चाइना डोकलाम बॉर्डर पर अपने शिकंजे कसने की कोशिश करता है, उतनी बार भारत में चाइनीज प्रोडक्ट्स को बैन करने की बात चलती है। कोविड-19 के आउटब्रेक के बाद और यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक सोशल मीडिया पे इतने आर्ग्यूमेंट्स के बाद ये वेव इंडिया में फिर से उठी है। शायद कुछ लोग कुछ दिन तक चाइनीज प्रोडक्ट शायद परचेज ना करें, लेकिन इंडिया में टीवी से लेके फ्रिज तक, आयरन, स्टील, एल्यूमिनियम तक, फर्नीचर, बेडिंग और मैट्रेसेस, दिवाली के लाइट्स, कलर्स और पटाखे, इवन भगवान के फोटोज और पोस्टर्स तक चाइना से इंपोर्ट किए जाते हैं। हम भारत में इतने सारे कंट्रीज के प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, तो फिर चाइनीज प्रोडक्ट्स को ही बैन करना क्यों ज़रूरी है? चाइना के पास उनकी इकोनॉमी एक ऐसा पावरफुल वेपन है जिसका इम्पैक्ट हम इंडियंस पर सबसे ज़्यादा होने वाला है। चाइना पिछड़े देशों को फिनेंशियल हेल्प करने के बहाने उन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए फंड देते हैं, उन्हें बैंकरप्ट कर देते हैं बिकॉज दे कैन नॉट रीपे द अमाउंट, और फिर वहाँ सुपर पावर बन जाता है। पाकिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार, मालदीव्स, बांग्लादेश, सोमालिया एंड इवन नेपाल इज वन ऑफ दोज कंट्रीज। चाइना ऐसे ही कंट्रीज में अपने पॉपुलेशन के साथ इन्वेट करता है और वहाँ के ऑपरेशंस को हैंडल करता है। दे आर यूजिंग दीज बेसिस करंटली फॉर ट्रेड बट कैन यूज इट एज अ मिलिट्री बेस इन टाइम ऑफ वॉर और ए कॉन्फ्लिक्ट। कुछ अफ्रीकन कंट्रीज में चाइना के अपने मिलिट्री बेसिस भी हैं। इफ यू लुक एट डिफरेंट इन्वेस्टमेंट्स ऑफ चाइना इन द पास्ट फ्यू ईयर्स, वी आर सराउंडेड बाय चाइना। दिस इज कॉल्ड स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। ये चाइना को इकोनॉमिकली, जोग्राफिकली और पॉलिटिकली इंडिया से बेटर प्लेस करता है, और इस सारी कंस्पिरेसी का सिर्फ एक ही पर्पस है, चाइना का इंडियन ओशन में स्टेप करना। अगर आप ये इमेज देखें, हम चारों तरफ से चाइना से घिरे हुए हैं। इन केस ऑफ वॉर हमें चारों तरफ से अटैक भी करना है और चारों तरफ से खुद को डिफेंड भी करना है। पाकिस्तान तो इंडिया के लिए सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन है, असली खतरा हमें चाइना से है। जैसे कि हमने पहले भी बताया, इस वॉर में चाइना के पास एक बड़ा और खतरनाक वेपन है, उनकी इकोनॉमी। हमें अपनी वॉलेट पावर दिखानी है और चाइनीज प्रोडक्ट्स का परचेज बैन करना है। बट द क्वेश्चन एट द एंड ऑफ द डे इज, चाइनीज प्रोडक्ट्स बैन करना कितना फीजिबल है? लेट्स टेक अ लुक एट दिस पॉइंट वाइज। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंडिया सालों से चाइना के साथ ट्रेड डेफिसिट में डील करता रहा है। इसका मतलब है हम चाइना से इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं और एक्सपोर्ट कम करते हैं। ये चार्ट देखिए, 1991 से 1993 तक भारत चाइना से ट्रेड सरप्लस में काम करता था, मतलब हमने एक्सपोर्ट ज़्यादा किया है। सिंस देन हमारे इंपोर्ट्स की ग्रोथ बढ़ी और एक्सपोर्ट्स की ग्रोथ थोड़ी स्लो रही, और आज हम नियरली $54 बिलियन के ट्रेड डेफिसिट में डील कर रहे हैं। सबसे पहली बात, इंडिया को चाइनीज प्रोडक्ट्स बैन करने के लिए चाइना का पाकिस्तान का अलाय होना ही सबसे बड़ा रीज़न है। उसके बाद चाइना की लद्दाख में घुसपैठी की कोशिश, एंड नाउ द कंस्पिरेसी ऑफ स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। तो क्वेश्चन ये है कि चाइना के साथ इतना इश्यूज होने के बावजूद इंडियन गवर्नमेंट चाइनीज प्रोडक्ट्स को बैन क्यों नहीं करती थी? हार्श और सैड रियलिटी ये है कि इंडियन गवर्नमेंट चाइनीज प्रोडक्ट्स के इंपोर्ट को बैन नहीं कर सकती है। इसका रीज़न ये है कि इंडिया और चाइना दोनों ही WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं। WTO एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि दो अलग अलग कंट्रीज़ के बीच में ट्रेडिंग के रूल्स और रेगुलेशंस को सेट करती है। WTO के रूल्स के हिसाब से एक मेंबर कंट्री यानी कि इंडिया दूसरे मेंबर कंट्री यानी कि चाइना को बैन नहीं कर सकती है, लेकिन कुछ एक लूपहोल्स हैं जो कि गवर्नमेंट यूज़ कर सकती है। जैसे कि हेल्थ एक ऐसा मुद्दा है जिसके बेसिस पर कुछ प्रोडक्ट्स जैसे कि टॉयज़, क्लेस, अदर चिल्ड्रन रिलेटेड प्रोडक्ट्स या फिर कलर्स और पटाखे इत्यादि को बैन किया जा सकता है। सिक्योरिटी ऐसे ही एक दूसरा बड़ा मुद्दा है जिसके बेसिस पर गवर्नमेंट कुछ मोबाइल एप्लीकेशंस को बैन कर सकती है। जैसे कि 2013 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने विदाउट IMEI नंबर वाले चाइनीज मोबाइल्स को बैन कर दिया था क्योंकि वो अनट्रेसेबल होते थे। पर चाइनीज प्रोडक्ट्स को गवर्नमेंट बैन नहीं कर सकती है, तो हम एज सिटीजन ऑफ इंडिया हम क्या कर सकते हैं? लेकिन उसके पहले हमें ये जानना होगा कि इंडिया में चाइनीज प्रोडक्ट्स इतना प्रचलित क्यों हैं। चाइनीज प्रोडक्ट्स इंडियन प्रोडक्ट्स के कंपैरिजन में काफ़ी सस्ते होते हैं। इंडियन और चाइनीज प्रोडक्ट्स के प्राइसेस में 10 to 70% का डिफरेंस अलग अलग कैटेगरीज में पाया जाता है। प्रैक्टिकली टॉयज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स इन इंडिया आर कम्प्लीटली शैटर्ड सिंस वो चाइनीज प्रोडक्ट्स के प्राइसेस के साथ अपने ही देश में फाइट नहीं कर पाए, विच मीन्स चाइनीज प्रोडक्ट्स सस्ते और वैल्यू फॉर मनी होते हैं, विच अट्रैक्ट्स द कस्टमर। सेकेंडली, चाइनीज प्रोडक्ट्स में कलर, फॉर्मेट और क्वालिटी में काफ़ी वैरायटी मिलती है, जबकि इंडियन प्रोडक्ट्स में इतना पॉसिबल नहीं है।
तो सवाल ये बनता है कि हम करें तो करें क्या? क्योंकि चाइनीज प्रोडक्ट्स के इंपोर्ट को गवर्नमेंट ऑफिशियली बैन नहीं कर सकती है। व्हाट वी कैन डू इज बैनिंग देम बट अनऑफिशियली, यानी कि टेढ़ी उंगली से घी निकालना। हम ये बैन स्टेजेस में कर सकते हैं। सबसे पहले हमें अपने फ़ोन में यूज़ हो रहे सारे चाइनीज़ एप्लीकेशंस को डिलीट करना है। ये एप्लीकेशंस हमें तो फ्री में मिलते हैं, पर इन पर आ रहे एडवर्टिजमेंट से चाइना पैसा कमाता है। कुछ दिन पहले तक रिमूव चाइना एप्लीकेशन काफ़ी पॉपुलर हुआ था, जो कि आपके फ़ोन में कोई भी चाइनीज़ ऐप को डिटेक्ट कर सकता था, बट गूगल ने अभी इसे अपने प्ले स्टोर से डिलीट कर दिया है। तो इस केस में चाइनीज़ एप्लीकेशंस को कैसे पहचानें? डिस्क्रिप्शन में दिए हुए फेसबुक लिंक को क्लिक करें और पता करें कि इंडिया में कौन कौन से टॉप 50 चाइनीज़ एप्लीकेशंस यूज़ किए जाते हैं। उन्हें चेक करें और डिलीट करें। हमने लिंक में ये भी बताया है कि इन एप्लीकेशंस के बदले आप कौन से दूसरे एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि यूसी ब्राउज़र की जगह जियो ब्राउज़र, कैम स्कैनर की जगह अडोब स्कैन, शेयरइट की जगह जियो स्विच, टिकटॉक की जगह शेयर चैट। दूसरी चीज़, वी एज इंडियन सिटीजन्स हमें भी ये डिसाइड करना होगा कि चाइनीज़ प्रोडक्ट्स चाहे कितने भी सस्ते क्यों ना हों, उन्हें ना खरीदें। इनफैक्ट शॉपकीपर्स को बताएं कि आप चाइनीज़ प्रोडक्ट्स नहीं खरीदना चाहते हैं। इससे शॉपकीपर के थ्रू सेल्समैन के पास, सेल्समैन के थ्रू एजेंट के पास, एजेंट के थ्रू होलसेलर के पास और होलसेलर के थ्रू ट्रेडर तक ये सेंटिमेंट पहुंचेगा कि इंडियन अभी चाइनीज़ प्रोडक्ट्स नहीं खरीदना चाहते हैं। चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करने या ना करने का डिसीजन एक इंडिविजुअल ट्रेडर का होता है। इफ़ वी इंडियंस कमिट टू नॉट परचेज चाइनीज़ प्रोडक्ट्स एवर, ट्रेडर्स भी चाइनीज़ प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करने के लिए डिस्करेज हो जाएंगे। इस पूरे प्रोसेस में हमें दो चीज़ें ध्यान रखनी है। पहला, इंडिया में हर इनकम क्लास के लोग रहते हैं। चाइनीज़ प्रोडक्ट्स खरीदना और बेचना एक इंडिविजुअल की अपनी चॉइस है। किसी को भी किसी तरह से इसके लिए हैरेस या डीमीन नहीं करें, उन्हें एंटी नेशनल ना बुलाएं। सेकेंडली, इस पूरे वीडियो में wherever we are mentioning China and Pakistan, we are only talking about the government and the military over there. We have no intention to demean the citizens of these two countries. एक बात हमें समझनी बहुत ज़रूरी है कि ये चेंज ओवरनाइट नहीं होगा। चाइनीज़ इंपोर्ट्स पर इंडिया की डिपेंडेंसी काफ़ी ज़्यादा है, तो हमें पहले अपनी ये डिपेंडेंसी धीरे धीरे कम करनी होगी। इसके दो तरीके हैं। शॉर्ट रन में ऑप्शन ये है कि हम चाइना को धीरे धीरे किसी और कंट्री से रिप्लेस कर दें। ट्रेडर्स चाइनीज़ प्रोडक्ट्स इसलिए परचेज करते हैं क्योंकि उन्हें ये सस्ते और ज़्यादा प्रॉफिटेबल मिलते हैं। तो क्या दूसरी कोई कंट्री नहीं जो चाइना जितना सस्ता और चाइना की क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाती हो? हमें ज़्यादा दूर देखने की ज़रूरत भी नहीं है। कुछ साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं जो कि सेम मटेरियल एंड गुड्स चाइनीज़ रेट पर ही प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि वियतनाम, फिलीपींस, थाईलैंड, कंबोडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया एंड ताइवान। गवर्नमेंट को ये ट्रेडिंग ऑप्शंस ट्रेडर्स के बीच में प्रमोट करना होगा। लॉन्ग रन में ऑप्शन ये है मैन्युफैक्चरिंग द गुड्स एंड द प्रोडक्ट्स इन इंडिया इटसेल्फ, मतलब हम अपने देश में ही ये ज़रूरत का सामान बनाएं, हम आत्मनिर्भर बनें। जब हम मैन्युफैक्चरिंग का ऑप्शन एक्सप्लोर कर रहे हैं तो हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स चाइनीज़ प्रोडक्ट्स की वजह से ही बंद हो गए थे। गवर्नमेंट की कुछ फ्रेंडली पॉलिसीज सच एज सब्सिडी ऑन द रॉ मटेरियल और टैक्स रिलैक्सेशंस भी इंडिया को लोकल के लिए वोकल होने में मदद करेंगे। लेट्स टेक अ प्लेज टुडे दैट वी विल पुट आवर बेस्ट एफर्ट टू नॉट परचेज एनी चाइनीज़ प्रोडक्ट्स एवर। ये वीडियो सबके साथ शेयर करें और सबको चाइना के इस टैक्टिक्स के बारे में बताएं। कमेंट में लिखें और बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। आपका समय देने के लिए धन्यवाद।